हमारे देश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन तमाम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के आई है। जी हाँ, क्योंकि अब संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के संबंध में जो है सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश के मुताबिक अब देश के तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में जो है वो वृद्धि की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद संविदा कर्मचारियों के वेतन में जो है वो 2500 रुपए तक की जो है वो वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, मैं खबर को आपको विस्तार से बताने से पहले बता देता हूँ, जो हमारे देश के तमाम जो आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, रात्रि प्रहरी हैं, एएनएम है, एमडीएम के कर्मचारी हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और विद्युत विभाग में काम करने वाले मानव बल हैं, एसपीओ कर्मचारी हैं, तो सभी कर्मचारियों को मैं बता दूं, जो जितने भी कर्मचारी हैं उसको केंद्र सरकार ने जो है वो वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है और इसको लेकर जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है और अब तमाम जो कर्मचारी है उन सभी कर्मचारियों को जो है इस बढ़ोतरी के बाद जो है वो वेतन में 2500 रुपए तक की वृद्धि की गई है और ये वृद्धि जो है, ये बढ़ा हुआ वेतन जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से जो है वो लागू होगा, क्योंकि नवरात्रा से पहले केंद्र सरकार ने जो है हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आशा, ममता, जीविका, रसोईया हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, एमडीएम के कर्मचारी हैं, तो उन सभी को जो है वो वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। जी हाँ, मैं खबर को आपको विस्तार से बताऊं तो देखिए 21,000 तक बेसिक वेतन पाने वाले पा सकेंगे बोनस। जी हाँ, तो मैं खबर को आपको बता दूं, जो सब कुछ अगर ठीक रहा तो केंद्र सरकार जो है वो कर्मचारियों को बढ़े हुए बोनस का तोहफा देगी और सरकार की तैयारी बोनस की राशि बढ़ाने और कर्मचारी के वेतन की सीमा को बढ़ाकर जो है वो बोनस के दायरे को जो है वो बढ़ाने की भी है। और वर्तमान में मूल वेतन और महंगाई भत्ता जोड़कर जो 10,000 रुपए तक प्रति माह वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं वो जो है वो बोनस दिया जाता है। जी हाँ, जो बड़ी खबर आ रही है उस खबर के साथ जुड़ रहे हैं और मैं बता दूं, जो देखिए 21,000 तक जो बेसिक वेतन पाने वाले पा सकेंगे बोनस, उसके लिए देखिए अभी तक जो है हमारे देश के जो तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, खास करके हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, एनएचएम है, एमडीएम के कर्मचारी हैं, कुरियर बॉय हैं, तो मैं सभी को बता दूं, जो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका वेतन 10,000 रुपए प्रति माह से कम है। जी हाँ, अब सरकार ने जो है यह बड़ा सोच समझ के कदम उठाया है, जिससे कि सरकार क्या कर रही है ये समझने वाली बात है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, तभी आप लोग इस बात को समझ पाइएगा, क्योंकि कर्मचारियों के जो वेतन की सीमा को बढ़ाकर बोनस के दायरे को बढ़ाने की भी है और वर्तमान में जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर 10,000 रुपए तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारी को बोनस दिया जाता है, लेकिन जो 10,000 से नीचे है उनको बोनस नहीं दिया जाता था। यानी कि हमारे देश के जो कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी थे, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी थे, जो किसी योजना परियोजना में काम करने वाले थे, तो उसमें क्या होता था, जो सबसे बड़ा सामना जो होता था उनको क्या होता था, जो इन कर्मचारियों को, जैसे विद्युत विभाग में काम करने वाले मानव बल है, उनको एजेंसी के माध्यम से वेतन मिलता है और उनको 8800 तो 9,000 वेतन मिलता है। हमारे कुरियर बॉय हैं उनको रोज के हिसाब से पैसा मिलता है। आशा है, ममता है, जीविका है, रसोईया है, इन सभी को 6 से 7,000 रुपए बस मानदेय मिलता है। तो इसके लिए जो है वो केंद्र सरकार ने पहल की है और मोदी कैबिनेट में ये फैसला हुआ है, जो अब संविदा कर्मचारियों को जो है वो वेतन में के वृद्धि के संबंध में जो है सरकार ने आदेश जारी किया और इस आदेश के मुताबिक अब तमाम संविदा कर्मचारियों का जो है वो वेतन वृद्धि होगा और वेतन वृद्धि होगा तो आप लोग क्या होइएगा, जो बोनस के दायरे में जो है आप लोगों को लाया जाएगा। जी हाँ, तो इससे आप लोगों को हर साल जो है वो बोनस का लाभ मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको आगे खबर में विस्तार से बताऊं तो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना जो है वो वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए तक जो है वो प्रति माह करने की है और वहीं
3500 रुपए कम से कम जो है वो बोनस सीमा को बढ़ाकर 7000 रुपए की जाने की तैयारी है। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए तो देखिए, श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय जो है, जिसकी ये योजना है कि सभी जो भी संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आशा, ममता, जीविका, रसोईया, एमडीएम, एनएचएम के कर्मचारी हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं, योजना परियोजना में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जी हाँ, तो सभी को मैं बता दूं, क्योंकि केंद्र सरकार के जो ये आदेश जारी हुआ है जिसमें वेतन वृद्धि को लेकर कहा गया है, तो उसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो है ये योजना पर जो है वो काम किया गया है। अब ये योजना को जो है वो लागू किया जाएगा और लागू होते ही आप लोगों को 21,000 रुपए तक प्रति माह जो है वो मानदेय करने की तैयारी है, जो कि अभी 18,000 था, उसको अब 21,000 किया जाएगा। और बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 18,000 भी नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको बता दूं जो बहुत जल्द, जी हाँ, 1 अक्टूबर से हो सकता है तो 18,000 रुपए मानदेय पर जो है वो, क्योंकि मुहर लगी है, अब वो जो है राशि आप लोग को मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये है जो 3500 से 7,000 रुपए जो है आप लोगों के बोनस दिए जाने की तैयारी है, जी हाँ। और उक्त प्रावधान में जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो है वो संशोधन कर जोड़ा जाएगा और सरकार के इस पहल का फायदा जो है वो सरकारी, प्राइवेट, निजी क्षेत्र में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, साथ ही किसी भी योजना परियोजना और एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी जो है, उन सभी कर्मचारियों को जो है इसका फायदा मिलेगा, जी हाँ। और इसके साथ ही सरकार की जो योजना श्रम कानूनों में सुधार करने की भी है, जिसके तहत वर्तमान में जो कर्मचारी और कंपनी से संबंधित 45 कानूनों की जगह जो है 5 कानून बनाए जाएंगे। और इसमें से मंत्रालय ने जो है वो सारे, जी हाँ, यानी कि लेबर कोड ऑन वेजेज का जो है खाका तैयार कर लिया है। और वर्तमान नियम के मुताबिक अब सभी कर्मचारियों को जो है वो 21,000 रुपए तक बेसिक वेतन पाने वाले जो है कर्मचारी, उनको जो है अभी फिलहाल बोनस देने की बात की जा रही है। और ये बोनस, जी हाँ, अगर आप 21,000 से कम वेतन पा रहे हैं तो आप लोगों को 3500 रुपया बोनस दिया जाएगा, और अगर आप 21,000 से ज्यादा पा रहे हैं तो आप लोगों को 7,000 रुपए जो है वो बोनस देने की तैयारी है, जी हाँ। क्योंकि नवरात्र से पहले जो है कई विधानसभा चुनाव भी हैं, और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है ये केंद्र सरकार की पहल है। और खास करके त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, इसमें कर्मचारियों को जो है ये तोहफा देने के लिए जो है वो बोनस की तैयारी कर रही है सरकार। और मैं बता दूं, जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को जो है वो मिनिमम बोनस यानी कि 3500 रुपया तो मिलेगा ही, और जिनका मानदेय ज्यादा है उनको 7,000 रुपया बोनस दिया जाएगा, जी हाँ। हमारे जितने भी व्यूअर हैं उन सभी व्यूअरों से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि सभी कर्मचारियों तक जो है ये खबर पहुंच सके, जी हाँ। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है उसके साथ जुड़ रहे हैं। और मैं बता दूं, जो हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, और इसका असर हमारे कर्मचारी के सैलरी पर भी पड़ेगा। और कर्मचारियों के जो प्राथमिक में जो है वो 2500 से 3500 रुपए तक की जो है वो वृद्धि जो है वो हो सकती है, और प्रति माह जो है इसका आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि वित्त विभाग का यह निर्देश जो है वो लागू हो गया है। और ये जो कानून है, जो श्रम एवं वित्त श्रम मंत्रालय की ओर से जो ये जारी हुआ है, जिसमें आप लोगों का जो है ये बेसिक सैलरी को जो है वो 21,000 करने की तैयारी है, और जल्द ही इस पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। इस समय की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है उसके साथ जुड़ रहे हैं।